प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। और हमारा देश जो है महाराज जी, वो अवतार परंपरा का पोषक देश है। इसलिए हमारे यहाँ भगवद अवतार और भगवान के संत भक्त गुरु रूप में अवतार भी मान्य हैं, निरंतर होते रहते हैं। और इसको हम आर्ष तथा एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इस प्रमाण को मानने से ऋषयः, ये आचार्याः ऋषयः, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं, भगवत अवतार ही हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात है। कोई ये कहे कि अमुक ब्रह्मा जी के अवतार हैं, अमुक अमुक के अवतार हैं, तो ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्मा जी वाला काम कौन करेगा? है? इस संबंध में समाधान यही है। एक सामर्थ्यवान सिद्ध योगी महर्षि सौभरी एक साथ 50 रूप धारण करके मानधाता की 50 कन्याओं को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने पति धर्म का पालन करके। तो भगवत प्राप्त भगवान श्री चंद्र प्रभु वो भी भगवान शिव के ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप है कि नहीं? श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में श्री सुखानंदाचार्य जी शिव जी के स्वरूप। आप लोग कहें कैसे हो जाएगा भाई? स एकधा द्विधा त्रिधा भवति, श्रुति भगवती कह रही है। मुक्तात्मा अनेक स्वरूप धारण करके भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ये आचार्य तो भगवत स्वरूप ही है। इसलिए ये संदेह नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मलोक में उनका अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के रूप में है, एक अंश में यहां भी है। जब वेदांत वेद्य वेद वेद्य वेद वेदांत वेद्य तत्व ब्रह्म तत्व का श्रीमद् दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री राम के रूप में अवतरण हुआ, तो वेदों ने विचार किया कि जब मेरे वेद्य प्रभु ही अवतरित हो रहे हैं तो हम उनका गुणगान करने के लिए अवतार क्यों न लें। तो वेद ही आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि के रूप में, रामायण के रूप में अवतरित हुए। अब वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है। वह वेद भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम निर्गत होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी के मुख से वेद का प्राकट्य होता है और वेदावतार ही वाल्मीकि है। इसलिए वेद को प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी का प्रकट होना आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मा जी ही एक अंश से महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति, इस भविष्य पुराण की उक्ति के अनुसार और नाभाजी की उक्ति के अनुसार कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वही वाल्मीकि अपने नित्य स्वरूप से तो ब्रह्मलोक में अवस्थित है। महाराज जी पुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे वत्स वाल्मीकि, जब तक तुम्हारा आदि काव्य धरती पर रहेगा तब तक तुम्हारी निरंतर मेरे लोक में मेरे ही समान सम्मानित होकर के मेरे लोक में तुम्हारी निरंतर स्थिति रहेगी।
कितनी ऊंची बात है। ब्रह्मा जी के जैसा आदर है आज भी महर्षि वाल्मीकि वहीं विराजमान है। वे ही वाल्मीकि एक अंश से तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होते हैं, और वे ही श्री ब्रह्मा जी एक अंश से नाभा जी के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ही नाभा जी हैं। कैसे? अभी हमने कहा था कोई ना कोई हेतु भगवान बना लेते हैं। ये संसार जब भगवान ने बनाया है तो इसको सुव्यवस्थित रखना यह भी भगवान का ही कार्य है। तो कभी आवश्यकता होती तो स्वयं आते हैं, और कभी आत्मस्वरूप संतों को भी भेजते थे। तदात्मानम सृजाम्यहम्, महाराज जी, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तदा आत्मानम अहम सृजामि। ये आत्मान कौन है? आत्मीय आत्मान, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम है। भगवत तत्व के विज्ञान से युक्त जो महापुरुष हैं वे भगवान के आत्मान ही हैं। और तदा आत्मानम अहम सृजामि, भगवान अपने स्वरूप संतों को भी धरती पर भेजते हैं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। तो भगवान ने जीव जगत के कल्याण के लिए निमित्त बना लिया। क्या निमित्त बनाया? ब्रह्मा जी नारद जी के मुखारविंद से कथा सुनते हैं। बड़े प्रसन्न है, बड़े आनंद में। नारद जी ब्रज में लीला देख देख के जाते हैं, ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले जिनकी लीला इतनी सुंदर है देख के आवें। और भगवान की इच्छा से उसी समय देखने आए जब भगवान छाक लीला कर रहे थे ग्वाल वालों के साथ। बोले ये कैसा परमात्मा, कथा आप सबको ज्ञात ही है। यहां एक विवेक जरूर हम लोगों को रखना चाहिए। ब्रह्मा जी का जो मोहित होना है वह अत्यंत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि भगवान की माया के, एक ही माया के त्रिविध वेद भेद आचार्यों ने, महानुभावों ने स्वीकार किए हैं। एक है भगवान की त्रिगुणात्मिका जड़ माया, जिसको भगवान ने गीता जी में कहा मम माया दुरत्यया। त्रिगुणात्मिका माया, जो भक्त भगवान की त्रिगुणात्मिका माया से ऊपर उठ जाते हैं, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे गुणातीत भक्त वो भगवत तत्व के यथार्थ विज्ञानी होते हैं। अब भगवान की इच्छा होती है महाराज जी उनके साथ खेलने की, क्योंकि विषयी बद्ध मायाबद्ध जीवों के साथ भगवान की क्रीड़ा नहीं हो सकती। हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं और आपके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो खेल कैसे होगा? क्रीड़ा के लिए तो विमुक्ति चाहिए कि नहीं? तो भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर जीव जब तक अविद्या माया के बंधन में है तब तक वो भगवान के साथ कैसे खेलेगा? इसलिए उसका अविद्या माया के बंधन से विमुक्त होना अनिवार्य है। इसलिए ब्रज के नंद बाबा यशोदा मैया गोप गोपी नहीं, दास से यदि कोई पूछे तो ब्रज की चींटी भी गुणातीत है। अरे गोपियां कह रही प्रायो बताम्ब मुनयो बिहगा वनेस्मिन, अस्मिन बने प्रायः बिहगा अपि मुनयः।
पक्षी भी जीवन मुक्त महात्मा ही हैं, सामान्य थोड़ी है ब्रज। इसलिए भगवान की उनके साथ लीला होती है। ब्रह्मा जी भी गुणातीत भक्त हैं। सृष्टि के क्रम में सृष्टि विस्तार की कामना से, इच्छा से, भगवद आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से सृष्टि विस्तार के लिए रजोगुण स्वीकार किया है। ब्रह्मा जी गुणातीत हैं। इसलिए गुणातीत हैं क्योंकि भगवत स्वरूप ही हैं। और 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। भगवत तत्व का यथार्थ विज्ञान है। भगवान खुद कह रहे हैं महाराज जी, यावान अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। क्या कसर छोड़ी भगवान ने। और अंतिम में ये भी कह रहे हैं, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित। देव साहब ये आशीर्वाद भी दे दिया। फिर ब्रह्मा जी का मोहित होना क्या है। मुक्तात्मा के साथ भगवान खेलना चाहते हैं। अब खेल में बाधा क्या है? क्रीड़ा में बाधा है भगवान का ऐश्वर्य बोध, भगवान की भगवत्ता का बोध ही क्रीड़ा में बाधा है। भगवान को भगवान मानोगे तो कैसे खेलोगे? श्री दामा श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा माने तो पीठ पर लद पड़ेगा, घोड़ा बना के चढ़ेगा भगवान की पीठ पर है। सुखदेव जी करें उवाह उवाह है? उवाह भगवान कृष्ण, भगवान विशेषण और लगा दिया। उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजितः अजितः सन्नपि पराजितः। अजित होते हुए भी पराजित होकर भगवान कृष्ण श्रीदामानं उवाह, श्रीदामा को ढो रहे हैं भगवान। ये भगवत्ता का बोध होने के बाद होगा। अब देखिए महाराज जी, भगवत्ता का बोध भगवान ने अर्जुन से चुरा रखा है। विहार सय्यासन भोजनेषु, कोई भेद नहीं है। और जैसे भगवत्ता का बोध हुआ तो बोले पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, हे भगवान क्षमा कर देना, अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को भूल गया। खेल तब तक संभव है जब तक भगवान की भगवत्ता का बोध न हो। अरे हमारे ब्रज के ठाकुर माखन ही नहीं चुराते हैं। माखन ही नहीं चुराते हैं, चीर ही नहीं चुराते हैं, चित्त ही नहीं चुराते हैं, पाप ही नहीं चुराते हैं। अरे महाराज जी ये तो ऐसे विलक्षण हैं, ये ज्ञान की भी चोरी कर लेते हैं। भक्त के भीतर जो भगवत तत्व का विज्ञान है उस विज्ञान की चोरी कर लेते हैं। और जब चोरी कर लेते हैं ज्ञान की तो वो भूल जाता है कि भक्त खेलने लग जाता है। भगवान ने कहा कि हमको लोग कहेंगे चोर है चोर है चोर है, तो सबसे बड़े आदमी को चोरी में सम्मिलित कर लो तो हिम्मत नहीं पड़ेगी हमको किसी को चोर कहने की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बिना पढ़ा लिखा चोरी करे, छोटा बच्चा चोरी करे तो कोई बात नहीं। 4 वेदों का ज्ञाता, सबसे बड़ा बुद्धिमान विद्वान, जिसे खुद भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ज्ञान कराया हो, वो भी चोरी करे। बालक चुरा ले, फिर बछड़े चुरा ले,
भगवान ने कहा भैया हमें दोष मत दो, ब्रज की मिट्टी ही ऐसी है, ब्रज में आए के ब्रह्माऊ चोरी करवे लग गए हो, तो हम चोरी करें तो हमारे ऊपर कलंक मत लगाओ। ब्रह्मा जी जिस माया में मोहित हुए हैं, उस माया में मोहित होना सौभाग्य है। इसी को जनमोहनी माया कहा है, वैष्णवी माया कहा है। इसके संकेत भागवत में महाराज जी कई जगह हैं। माभूदिति निजाम मायाम ततान जनमोहनीम, जनमोहनी मायाम ततान विस्तारया मास। मैया यशोदा को बोध हो गया कि ये परमात्मा है। भगवान ने ले मैया को ज्ञान हो जाएगा कि ये परब्रह्म है, तब फिर दूध को कटोरा लेके कैसे कहेगी। बड़ा प्यारा श्लोक है कृष्ण करणामृत का। कालिंदी पुलिनो दरेषु मुशली यावद्गतः खेलितुम तावत् करवुरिका पयः पिबहरे वर्धिष्यते ते शिखा। जमुना जी की कछार में जब तक मुसली मूसर वारो दाऊ दादा खेलवे गयो, बाके आयवे के पहले ही तू कवरी गैया को दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। ठाकुर जी बोले मेरो बड़ो भैया पी जाए तो पी जान दो, तो पे कहा जोर पर रहे हो। बोले देखो दाऊ तो बलिष्ठ है, पहलवान है, और तू लटो दुबरो है। जब चाहे तब दाऊ तो उठा के पटक दे, तो तगड़ो होना चाहिए। और बाकी चुटैया देख कितने बड़ी है, तेरी छोटी सी है। तो ठाकुर जी पीने लगे। पायान्न स्वशिखाम स्पृशन प्रमुदितः हरि पात वह। पीते पीते चुटैया नापने लगे कि कितेक बढ़ गई। मैया बोली लाला कहा देख रहे हो? बोले मैं देख रहा हूं, चुटैया तो बढ़ी ना है, तू झूठ बोले। मैया बोली एक सांस में पी जाते तो बढ़ जाती। फिर कटोरा दूध से भर दिया लबालब। अब की बार ठाकुर जी एक सांस में दूध पी जाते हैं। अब सोचो ये वात्सल्य कैसे मिलेगा। इसलिए मैया के ज्ञान विज्ञान की चोरी, बाबा के ज्ञान विज्ञान की चोरी, आज ब्रह्मा जी की चोरी कर ली। 1 वर्ष तक ये ब्रह्मा जी को मोहित करने की लीला भी सब पर कृपा करने के लिए, क्योंकि जो वात्सल्य भाव की उपासिका गोपियां हैं, जो वाल भाव से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना चाहती हैं, आज श्री कृष्ण सबके बालक बन गए। पद्मा गाय का दूध भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुख लगाकर पीते हैं। गायें सोचती हैं कभी ऐसा सौभाग्य होगा क्या, हमारा भी दूध श्री कृष्ण पिएंगे। आज श्री कृष्ण सबके बछड़े बन जाते हैं। ब्रज कुमारिकाओं का एक ही मनोरथ है, नंद नंदन ही पति रूप से प्राप्त हो। और आज गर्गाचार्य जी के संकेत के अनुसार जितनी कुमारी कन्याएं सबके ब्याह साल भर में हो जाते हैं, सबका पाणी ग्रहण भी श्री कृष्ण के साथ ही हो जाता। इसलिए रास पंचाध्यायी में कृष्ण बद्ध्वा, कृष्ण बद्ध्वा, कृष्ण की बधुएं कहा। और आप सब जानते हैं बधू किसको कहते हैं? शास्त्रीय विधि से परिणीता जो होती है उसी को बधू कहते हैं। राधा रानी भी शास्त्रीय विधि से परिणीता है, इसलिए सा बधूरन्व तप्यत, सा बधू एक वचन का प्रयोग। और गोपियों के लिए बद्ध्वा। तो इतने काम कैसे होते, ब्रह्मा जी को मोहित न किया होता तो। और महाराज जी ऊंची बात यह है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने अपनी लीला में उपकरण बना लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ब्रह्मा जी भगवान की लीला में सम्मिलित हो गए, इसलिए किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी की महिमा कम नहीं पड़ती है। पर विचित्र हैं हमारे ठाकुर जी भी विचित्र हैं।
बहुत विचित्र है। संभवतः प्रथम स्कंध से लेके 12वें स्कंध तक जितनी विस्तृत स्तुति ब्रह्मा जी की है 10वें स्कंध में, नवमीड्यते ब्रह्मपु से, शायद उतनी लंबी, उतनी विस्तृत स्तुति दूसरी भागवत जी में नहीं है। बहुत विस्तृत स्तुति है। और स्तुति में कई प्रश्न भी किए हैं उन्होंने, इसी दृष्टि से कि प्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे तो समाधान जरूर होगा। लेकिन ये तो ऐसे विचित्र लीलाधारी हैं रमण बिहारी, कब काष्ठ मौन ले लें पता नहीं। लिख के ही बता देते, संकेत में कुछ नहीं, हंसे मुस्कुराए कुछ नहीं, ज्यों को त्यों खड़े रह गए। ब्रह्मा जी ने सोचा वाह जी वाह, ये तो लगता ज्यादा ही नाराज हो गए क्या। ना हंसे न मुस्कुराए। एक पुरस्कार ऐसा होता है आचार्य जी जिसमें पैसा खर्च नहीं होते हैं, उसका नाम है सांत्वना पुरस्कार। हाँ ठीक है, आपने भी किया, मेहनत की, अच्छा है। तो सांत्वना पुरस्कार में पैसा खर्च नहीं होता। भगवान सांत्वना पुरस्कार ही देते थे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आप तो पढ़े लिखो, बढ़िया स्तुति की। नंबर न देते कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान का मौन कुछ संकेत कर रहा है। भगवान का मौन क्या संकेत कर रहा है? बोले भगवान इस मौन के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं, जो मेरा भक्तों से मिलन कराता है वह मुझे प्रिय लगता है, जो मेरा भक्तों से विछोह कराता है वो मेरा कितना भी अत्यंत निकट अंतरंग ही क्यों ना हो, मेरे भक्तों से जो वियोग कराता है वो मुझे प्रिय नहीं। इंद्र का अपराध बहुत बड़ा था, पूरे व्रज को नष्ट करने का संकल्प था इंद्र का, लेकिन उसके अपराध ने भक्त भगवान का मिलन करा दिया। 7 दिन 7 रात्रि तक संपूर्ण ब्रजवासी, गैया गोपी ग्वाल बाल सब एक जगह आ गए, सब श्री कृष्ण का दर्शन किए। भगवान बोले तेने अपराध तो बड़ो भारी कियो, पर हमारे प्रेमिन सो हमारो मेल कराए दियो। और ब्रह्मा जी का अपराध तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, सुरक्षित ले गए और सुरक्षित वापस कर दिया, क्या अपराध है। पर 1 वर्ष का ब्रजवासी बालकों के साथ, सखाओं के साथ, भक्त ही तो हैं वे सब, और वत्सों के साथ वियोग हुआ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने वियोग कराया तो हम बात नहीं करते। कब तक? बोले जब तक संयोग नहीं कराओगे। भाई वियोग करावे तो उसका प्रायश्चित क्या है? संयोग कराओ। ब्रह्मा जी ने निश्चय कर लिया, और निश्चय करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ने एक अंश से भक्त बालक नाभा के रूप में अवतार लिया, और अवतार लेकर ये संसार जो भगवान की लगाई वाटिका है, इस वाटिका में रंग बिरंगे पुष्प ही हैं भक्त। महाराज जी कोई शांत रस का उपासक है, कोई दास्य रस का, कोई सख्य रस का, कोई वात्सल्य रस का, कोई माधुरी रस का, यही रंग बिरंगे पुष्प हैं भक्त पुष्प। इन भक्त के चरित्र रूपी पुष्पों को इकट्ठा किया और फिर इनकी माला बनाई। भक्त माल, माला ही माल है, माला एवं माला, माला ही माल है। भक्तों की माल बनाई। माला जो है कौन सी श्रेष्ठ मानी जाती है? जो माला, हाँ जैसे कमल पुष्प की माला, कमल का प्राधान्य जहां होगा वो कमल पुष्प की माला, तुलसी का प्राधान्य होगा तो तुलसी माला,
रुद्राक्ष का प्राधान्य होगा तो अक्षमाला, रुद्राक्ष माला। अब महाराज जी ने ये पद्मराग मणि की माला धारण कराई है। पद्मराग है नाम, वैदूर्य, वैदूर्य मणि की माला धारण कराई है। तो वैदूर्य, अब इसमें है तो और धागा भी है, फुंदना भी है, कई चीजें हैं, पर प्राधान्य वैदूर्य का है, इसलिए इसको वैदूर्य कहेंगे। प्राधान्य वैदूर्य, जिसका प्राधान्य होता है उसी की माला मानी जाती है। इसमें भक्ति तत्व भी है, भगवत तत्व भी है, गुरु तत्व भी है, सब तत्व हैं, पर सब भक्त ही इसमें प्राधान्य है। तो भक्तों का प्राधान्य होने के कारण ये भक्त माल है, भक्तों की माला। बस एक बात कह करके समय पूरा हो रहा है, इसलिए पूरा करते हैं। आहा, एक वाक्य। नाभा अली ने, प्रियादासी लिख रहे अली अली, नाभा अली, सखी को अली कहते हैं। हमारे वृंदावन के स्वामी हरिदास जी की परंपरा के आचार्य श्री भगवत रसिकदेव जी ने भी अग्रदास नाभादि सखिये सवै राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की कह करके उन्होंने अपनी वाणी में कहा है। क्योंकि अग्रदेवाचार्य जी महाराज उसी मधुर भाव के उपासक हैं, नाभाजी भी उसी भाव के उपासक हैं। तो नाभाजी ने भाववती अली नाभा नाम, भाव वाली नाभा नाम की अली ने भक्त पुष्पों की माला बनाई, और माला एक है और निकुंज में धारण करने वाले दो हैं, रमण विहारिणी और बिहारी जी। यद्यपि ये दो नहीं है, दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी हैं। माला लेके नाभा अली पहुंची, अब माला तो एक, पहनने वाले दो। तो रमण बिहारिणी ने तो कहा कि मेरे भक्त इसमें विशेष हैं, इसलिए सखी देखो तू मेरी सखी है, या माला मोकू ही धारण करा। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें मेरे भक्त ज्यादा हैं, इसलिए मुझे ही यह माला धारण कराओ। सखी बड़ी चतुर, नाभा अली। नाभा अली ने कहा पहले ये बताओ आप दो हो कि एक? आप कह दो कि हम एक नहीं, हम तो दो ही हैं, तब मैं उपाय करूंगी, दूसरी माला बनाऊं, कुछ करूंगी। आप तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। आप तो कहियत भिन्न न भिन्न है, तो जब आप दोनों एक ही हैं तो एक ही माला को दोनों एक साथ क्यों नहीं पहन सकते हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए धारी उर प्यारी, प्यारे और प्यारी दोनों में उर्धारी, धारी उर प्यारी। उर्धारी का अर्थ महाराज जी है कि मानो भक्तों को प्रगाढ़ आलिंगन रमण बिहारी जी ने प्रदान कर दिया। ये आलिंगन क्या है? निष्काम प्रेमी भक्तों को देने के लिए जब ठाकुर जी के पास कुछ नहीं बचता है तो अपने सर्वस्वभूत आलिंगन के व्याज से मानो वे अपने आप को ही अपने भक्तों पर लुटा देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप को ही दे डालते हैं। हृदय में धारण किया, माने हृदय से लगा लिया। धारी उर प्यारी, माला चाहे जितनी बढ़िया हो, चाहे हीरे की हो, चाहे पन्ना पुखराज की हो, चाहे तुलसी रुद्राक्ष की हो, बड़ी माला
वो शयन काल में उतार के रख दी, अमुक अमुक समय में उस माला को अलग रखा जाता है। लेकिन ये माला ऐसी विचित्र है कि धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी। पहनने के बाद इसको अपने श्रीअंग से पृथक किया ही नहीं। इसका आशय है कि ये प्राकृत माला नहीं है, ये तो ऐसी माला है जो छाती से लगाने के बाद फिर अलग करने योग्य है ही नहीं। लेकिन विचित्र बात है, धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। इस माला की गति बड़ी न्यारी है। क्या है? बोले ठाकुर जी तो समेटकर छाती से लगा रहे हैं, पर ये भक्तों की माला चरणों में झुकी जा रही है, मानो अति कृतज्ञता के भाव से अपना आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन श्री रमण बिहारी जी के चरणों में कर रही है।